एक सुबह जब दुनिया अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थी, तभी अचानक इतिहास ने करवट ली। 24 फरवरी 2022 रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये युद्ध अचानक शुरू हुआ था या इसके बीच कई साल पहले ही बो दिए गए थे? कहानी शुरू होती है 1991 से, जब सोवियत यूनियन टूट गया और यूक्रेन एक आजाद देश बन गया। लेकिन आजादी के बाद भी यूक्रेन दो हिस्सों में बंटा रहा। एक हिस्सा यूरोप के करीब जाना चाहता था और दूसरा रूस के प्रभाव में रहना। समय बीतता गया, तनाव बढ़ता गया। फिर आया 2014। यूक्रेन में सरकार बदली और रूस ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। दुनिया हैरान रह गई, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। धीरे धीरे यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में संघर्ष शुरू हुआ, जहां रूस समर्थित विद्रोही सक्रिय हो गए। 8 साल तक तनाव सिमर करता रहा, जैसे तूफान आने से पहले की खामोशी। और फिर 2022 में वो तूफान आ ही गया। रूस ने कहा वो अपनी सुरक्षा के लिए ये कदम उठा रहा है, लेकिन यूक्रेन के लिए ये एक हमला था। उसके अस्तित्व पर मिसाइलें गिरने लगीं, शहर जलने लगे, लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए। कीव, खार्किव, मारियुपोल, हर जगह सिर्फ डर, धुआं और तबाही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यूक्रेन ने हार नहीं मानी। उसके लोगों ने अपने देश के लिए खड़े होने का फैसला किया। साधारण नागरिक सैनिक बन गए, शहर किले बन गए, दुनिया ने भी रुख लिया। कई देशों ने यूक्रेन का समर्थन किया, रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। ये युद्ध अब सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रहा, ये बन गया एक वैश्विक संघर्ष, शक्ति, राजनीति और भविष्य का। दिन महीनों में बदले और युद्ध लंबा खिंचता गया। हजारों लोग मारे गए, लाखों की जिंदगी बदल गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, ये युद्ध कब खत्म होगा और किस कीमत पर? आज भी यूक्रेन की धरती पर गोलियां चल रही हैं। लोग अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं और दुनिया सांस रोके देख रही है। क्योंकि ये सिर्फ एक युद्ध नहीं है, ये एक चेतावनी है कि इतिहास कभी सच में खत्म नहीं होता। वो बस सही समय का इंतजार करता है, फिर खुद को दोहराने के लिए।